ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है? Yeah, yeah, Raj, audible. ऑलराइट सो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली। क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की हमारी क्लास आप सब लोगों ने देखी हुई है। आई थिंक कार्तिक वाज नॉट इन दैट यस्टरडेज क्लास, तो उसने रिकॉर्डिंग देखी हुई है, राइट? तो रिकॉर्डिंग क्लियर है? कोई भी इशू कल की क्लास से अभी तक? कल की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उससे कोई इशू वगैरह है क्या? लिंक इज़ नॉट वर्किंग इन द वेबसाइट यार। मैंने अभी भी चेक किया, अपडेट कर दिया मैंने लिंक, वो उस टाइम पे वर्क नहीं था। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ। यार पहले माइक खोलो सब लोग, फटाफट से सब लोग माइक खोलो, माइक खोलो। एक सेकंड वेट करो। प्रिंस धनपाल बताइए, कोई इशू है कल की क्लास से? नहीं सर। ठीक है, परफेक्ट है। राकेश आप बताइए। कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। सईद आप बताइए, अगर आप माइक नहीं ओपन कर जी सकते सर। तो फिर पहले। हाँ, कोई इशू तो नहीं कल की क्लास में? नहीं सर। ठीक है, ओके, नो इशू, माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, ओके, कोई इशू नहीं। चलो, सो अब आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू अप करेंगे। कल हमने काले लिनक्स के बारे में देखी थी कई सारी चीज़ें, राइट? कल हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है, काले लिनक्स क्या है, काले लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये पूरा नोट्स है उसका जो मैं आज आपको भेजूंगा। अब आज हम देखने वाले हैं काले लिनक्स के टर्मिनल कमांड्स। कल मैंने आपको बेसिक बेसिक बताया था कि काले लिनक्स का टर्मिनल क्या काम करता है। टर्मिनल आपका एक CLI विंडो होता है, ठीक है? टर्मिनल आपका कैसा होता है? एक CLI विंडो। अब इस CLI पे ही हमारा मेनली काम है। GUI पे क्यों नहीं है? क्योंकि टूल्स आपके CLI पे रन हो रहे हैं, इसलिए हमें CLI चाहिए। CLI हमें मिलता कहाँ कहाँ पे? काली के टर्मिनल पे CLI मिलता है। इसके अलावा हमें मिलता है विंडोज़ पे। विंडोज़ पे भी CLI मिलता है हमें हमारे। आप अगर CMD की बात करो, पावर शेल की बात करो यहाँ पे, लेकिन ये दोनों CLI कैसे हैं? डिफरेंट है। मतलब ये और ये दोनों एक नहीं बोल सकते, ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग है। ठीक है, तो विंडोज़ का और काली का CLI अलग अलग है। हम काली के CLI को पहले सीखेंगे, देन फिर विंडोज़ को भी सीखेंगे, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेन हमारे काम कौन आएगा? काली आएगा। तो इंस्टॉलेशन कल हमने किया था, सब लोगों के पास इंस्टॉल्ड है काली लिनक्स? बताओ फटाफट से, सबके पास काले लिनक्स यस सर। इंस्टॉल्ड है? ठीक है, सो आज हम काली स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल चलेंगे। सब लोग मेरे साथ साथ काली स्टार्ट करो। मैं काली स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी काली अपना स्टार्ट कर लो। ठीक है, ऑलराइट। सो रैम आप देखो, जितनी अपने अकॉर्डिंग चाहो कस्टमाइज कर सकते हो, मैंने आपको कल बताया था। रैम का आपको जितनी चाहो उतनी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे एंड ये स्टार्ट होने में आपका टाइम लेगा। अगर आप लो एंड स्पेक्स पे हो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना इसके स्टार्ट होने का। अब देखो आज हम मेनली क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम देखेंगे कमांड्स को। कमांड्स क्या होते हैं? कमांड्स, ये सारे कमांड्स वही हैं जिनसे हम काले लिनक्स को रन करते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मल कोई टास्क करना है, ठीक है, नॉर्मल जितने भी टास्क होते हैं जो हम विंडोज पे करते हैं, वही सारे टास्क को टर्मिनल के थ्रू करना, वो आपके काली कमांड्स होते हैं। जैसे कि आपका लेट्स सपोज हम बात करें एक फोल्डर बनाना। आप सब लोग विंडोज पे फोल्डर बनाते हो, कैसे बनाते हैं हम सब लोग? अगर हम विंडोज की बात करें, हमें विंडोज पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा अपने किसी भी फोल्डर पे जाएंगे। लेट्स सपोज मैं इस लोकेशन पे आ गया, या हम डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, चलो इस लोकेशन पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो हम राइट क्लिक करके सिंपल सा न्यू पे जाके एक फोल्डर बना लेंगे, फोल्डर को नेम दे देंगे, बन गया। बट सेम चीज जब हम बात करते हैं टर्मिनल के थ्रू, ये तो हमारा ग्राफिक्स है, और ग्राफिक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ है? मैंने आपको बताया MS DOS नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, याद है लास्ट क्लास में मैंने बताया, उसके बाद आपका ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जब ग्राफिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जब ग्राफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता था, उस टाइम पे ये बेसिक बेसिक ऑपरेशन कैसे होते थे? जैसे फोल्डर बनाना, लेट्स सपोज इसी को डिलीट करना हमें, ठीक है, डिलीट करना, किसी फाइल को कॉपी करना, पेस्ट करना, ठीक है, या कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन रन करना, ये सारे बेसिक ऑपरेशन को करने के लिए हमें टर्मिनल की नीड होती थी। ठीक है, श्योर श्योर, ठीक है, ठीक है शहबाज भाई, आप लीव कर सकते हो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं हम क्लास को। देखो हमारे पास में काली स्टार्ट हो गया है। काली का आपका डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड क्या होगा? तो वो काली काली होगा, कल हमने देखा था। काली काली डाल के आप एंटर करोगे, आप काली पे लॉग इन हो जाओगे। चलो, काली हमारा स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमारा 90% ऑफ काम किस पे रहेगा? टर्मिनल पे रहेगा। 10% ऑफ काम ग्राफिक्स पे रहेगा, यानी कि GUI पे रहेगा। टर्मिनल ओपन करते हैं और आज हम टर्मिनल को सीखना स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे एक एक बेसिक बेसिक चीज बताओ जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्ट में काली देन एक स्लैश काली लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब बता सकते हो आप लोग मुझे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बता सकते हो मुझे? एनीवन कैन आंसर?
अरे वो जो पहले का काली है ना, वो डिवाइस का नेम है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो काली है, वो जो काली लिनक्स है ना, उसका है। ओके। एनीवन एल्स, कोई और आंसर करेगा? ठीक है, नहीं आता तो बता दो आप। हेमचंद्र, आप आंसर करोगे? हेमचंद्र पाल, सईद, कार्तिक, सर जो हम्म, सर जो पहले वाला काली है वो यूजर का यूजर नेम है, और सेकंड वाला जो है वो डिवाइस का यूजर नेम है। राइट। फर्स्ट डिवाइस नेम, सेकंड यूजर नेम, हाँ बेसिकली डिवाइस नेम और यूजर नेम ही है, उसको आप पहले बाद में वो नोटिस एबल नहीं है। मैटर ये करता है कि ये क्या लिखे हुए हैं। तो ये दोनों आपके डिवाइस नेम और उसके बाद में उस सिस्टम के ऊपर यूजर के नेम लिखे हुए हैं। जैसे कि हमारी जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक डिवाइस है, उसका नाम काली, उसके बाद उसके अंदर जो यूजर बना हुआ है, यूजर का नाम भी काली है, तो वो दोनों काली काली। उसके बाद में ये टिल्डे साइन लगा हुआ है, इसको टिल्डे साइन बोलते हैं। ये आपके कीबोर्ड में 1 के लेफ्ट साइड में होता है। ये क्या डिनोट करता है, याद है किसी को? कल हमने बात करी थी। ये क्या डिनोट करता होम है? डायरेक्टरी। ओके, राइट आंसर। बेसिकली ये होम में आपके यूजर को, मतलब काली नाम का यूजर है तो काली यूजर का होम डायरेक्टरी। ठीक है, काली यूजर का होम डायरेक्टरी। इसके बाद में यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारा डॉलर साइन। क्या ये याद है किसी को, ये क्या डिनोट कर रहा है? डॉलर साइन क्या बता रहा है? यूजर लेवल ऑफ अथॉरिटी। ऑलराइट, तो फिर मतलब क्या हुआ इसका, यूजर लेवल ऑफ अथॉरिटी? एक लेवल तक का उसके पास पावर्स है चीजें करने की, बट अगर उसको कुछ चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता, उसके लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटर की अथॉरिटी लगेगी, और वो जब होगी तो वो हैश आ जाएगा वहां पे। राइट, जब तक यहाँ पे डॉलर बना हुआ है तब तक हम एक नॉर्मल यूजर है। जब यहाँ पे हैश बन के आ रहा है उसका मतलब है हम एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि रूट यूजर है। काले लिनक्स या किसी भी लिनक्स में एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा रूट बोलते हैं। ठीक है, तो रूट यूजर है। अभी हम नॉर्मल यूजर हैं, अभी हमें नॉर्मल यूजर के थ्रू काम करने हैं टर्मिनल पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे पास में कुछ कमांड्स हैं। पहले हम इतने कमांड सीखते हैं बेसिक बेसिक, फिर उसके बाद आगे के कमांड सीखेंगे। सबसे पहले एक कमांड आता है आपका ls कमांड। अब ls समझने से पहले एक और चीज समझो। यहाँ पे कुछ वर्डिंग अलग हो जाती है। जैसे कि पहले एक वर्डिंग तो यही हो गई, एडमिन को हम रूट बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहली वर्डिंग ये हो गई, एडमिन इक्वल्स टू आपका रूट। दूसरा वर्डिंग समझो, फोल्डर को फोल्डर नहीं बोलते काली में, फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। फोल्डर को क्या बोलेंगे हम, डायरेक्टरी बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में dir से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, dir से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका पूरा नाम डायरेक्टरी, ये बोलेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज समझो, आप किसी लोकेशन पे हो तो आपको कैसे पता चलता है कि वहां पे कितने फोल्डर हैं? आप अगर ग्राफिकली हो, जैसे लेट्स सपोज हम ग्राफिकली एक फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर का नाम है कोडेक्स, तो हमें दिख रहा है इस लोकेशन पे कितनी फाइल, यानी इतनी फाइल और 2 फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमारे पास में स्क्रीन ना होती तो क्या हमें दिखता? नहीं दिखता, ऑब्वियस बात है। तो जब यही चीज को हमें टर्मिनल पे देखना है तो ग्राफिक्स तो है ही नहीं वहां पे, तो ये जो यहाँ पे लोगो बन के आ रहा है, ये येलो कलर का, व्हाइट कलर का, ये तो है ही नहीं वहां पे। तो टर्मिनल पे कैसे पता चलेगा कि कितने फाइल्स और फोल्डर किसी लोकेशन पे एग्जिस्ट करते हैं? तो उसी को पता करने का हमारा कमांड क्या है, ls कमांड। इसका फुल फॉर्म है लिस्ट डायरेक्ट, लिस्ट बेसिकली लिस्ट कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, तो इसको ls बोलते हैं। ठीक है, ls कमांड लिख के जब हम एंटर करेंगे तो ये क्या कर देगा, ये बताएगा कि सर उस लोकेशन पे कितने फाइल और फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर से आए हैं ये सारे फोल्डर हैं, जितने भी आपके ये व्हाइट कलर से आए ये क्या है, ये आपके फाइल्स है। समझ रहे हो? तो ये आपके कुछ इस तरीके से फाइल्स और फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, मैंने 2-3 बार डाल दिया। क्लियर करके दोबारा से ls लिखते हैं। तो देखो, अब ये किस इंसान के हैं, तो ये एक यूजर के हैं। ये हमारा जो नॉर्मल यूजर होता है, काली नाम का यूजर, उसके बता रहा है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो देखो ग्राफिकली जाओ और सेम चीज को ट्राई करके देखो। यहाँ पे जाओ, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, तो काली लिनक्स का जो ये आपका बेसिकली विंडो एक्सप्लोरर होता है, वैसे ही काली लिनक्स का फाइल मैनेजर है। इसमें आप ध्यान से देखो तो वही वही फोल्डर आपको मिलेंगे। देखो, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप है। ठीक है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है। डाउनलोड है, डाउनलोड है। म्यूजिक है, ये रहा म्यूजिक। पिक्चर्स, ये रहा। और साथ में वो दोनों फाइल्स भी देखो, रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल है, ये रही रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल। रिजल्ट डॉट एक्सएमएल नाम की फाइल है, ये रही रिजल्ट डॉट एक्सएमएल। तो समझ आ रहा है, जो भी डेटा आपको टर्मिनल दे रहा है वो सेम डेटा है जो आपको ग्राफिक्स पे मिलता है। ठीक है, मतलब वही डेटा है जो आपको ग्राफिक्स पे मिलता है, वही आपको टर्मिनल दे रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? बताओ, इतना इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब इसके आगे देखो, ls कमांड ने क्या किया, आपको बता दिया कि कितने फाइल्स और फोल्डर एक लोकेशन पे जहां पे आप हो वहां पे हैं। ठीक है,
इसके बाद सेकंड कमांड आता है आपका डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, मतलब आप फोल्डर चेंज करोगे। आप अभी किसी फोल्डर में हो, उससे चेंज करके दूसरे फोल्डर में जाना है या किसी फोल्डर के अंदर जाना है, तो क्या लिखोगे? तो आप ये कमांड लगाओगे, cd कमांड। cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, मैंने बताया था ना डायरेक्टरी हम फोल्डर को बोलते हैं। तो cd कमांड की यूज से आप किसी और डायरेक्टरी यानी किसी और फोल्डर में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे विंडोज में हम नॉर्मली क्या करते हैं, लेट्स सपोज मुझे इस फोल्डर पे हूँ, यहाँ से हमें ये इन नाम का फोल्डर है जो दिख रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज ये इन वाला फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे, हम इस फोल्डर के अंदर आ गए, राइट। बट ये चीज आप टर्मिनल पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि टर्मिनल पे माउस काम नहीं करता है। एक चीज ध्यान रखना, टर्मिनल पे आप ऐसे माउस माउस से कहीं पे भी क्लिक करते रहो, कोई काम नहीं होगा। देखो पूरे माउस से कहीं पे भी कुछ भी क्लिक कर दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। टर्मिनल पे काम क्या आएगा, टर्मिनल पे काम आएगा आपका सिर्फ कमांड। तो हम यहाँ पे अगर फोल्डर चेंज करना चाहते हैं, अभी हम किस फोल्डर पे हैं, ध्यान से देखो, तो हम अपने होम के अंदर अपने यूजर के फोल्डर में हैं। यूजर का नाम काली है, तो हम काली फोल्डर में है, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ काली, ये देखो। तो हम अभी काली फोल्डर में, अब काली फोल्डर से हमें डेस्कटॉप के अंदर जाना है, तो ग्राफिकली तो हम ऐसे डबल क्लिक करके चले जाएंगे। टर्मिनल के थ्रू कैसे जाएंगे, तो यहाँ अब आप कमांड लगाओगे, जो कमांड आपका रहेगा cd देन डेस्कटॉप, ठीक है। सीडी डेस्कटॉप। अब ये चीज ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक, अगर आपने एक ये जो डी कैपिटल बनाया ना, इसको स्मॉल कर दिया तो मिस्टेक आ जाएगी। अगर आपने कहीं पे स्मॉल बनाया वो कैपिटल कर दिया तो मिस्टेक आ जाएगी। और जो कमांड लगाओगे, कमांड हमेशा स्मॉल लेटर में, मतलब ये जो सीडी लिखा है हमने, सीडी कभी कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ये सीडी हमेशा स्मॉल लेटर में ही होगा, ठीक है। अब लिख के जैसे ही एंटर हिट करोगे तो इस तरीके से अब आप आ चुके हो उस लोकेशन पे। याद करो मैंने कल बोला था कि ये लोकेशन आपको पाथ दिखाती है, दिख रहा है पाथ, स्लैश होम स्लैश डेस्कटॉप, मतलब आप अपने यूजर में होम में डेस्कटॉप लोकेशन पे हो। समझ रहे हो? बताओ फटाफट से, समझ आ रहा है ये चीज? हाँ बताओ सर। फटाफट से। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब हमें ये समझ आ गया कि हम फोल्डर कैसे स्विच कर सकते हैं काली लिनक्स में। अब सर अगर हमें पीछे फोल्डर जाना है, जैसे हम इस होम वाले फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप में घुस तो गए, ठीक है, डेस्कटॉप में घुसना तो आ गया, अब हमें इससे बाहर जाना है, जिस फोल्डर में हम पहले थे उसमें जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो आप ये कमांड लगाओगे, cd फॉर चेंज डायरेक्टरी देन डॉट डॉट, ठीक है, cd डॉट डॉट। दो बार डॉट का मतलब हमेशा पीछे जाने के लिए यूज होता है, ये जो दो डॉट है ना, इनका मतलब ही होता है बैक, ठीक है, ये बैक के लिए यूज में आते हैं। तो बैक डायरेक्टरी जाने के लिए cd डॉट डॉट कमांड लगाएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल पे चलते हैं, कमांड लगाते हैं। देखो अगर मैं cd डॉट डॉट लगा के एंटर करता हूँ, तो हम वापस से कहाँ पे आ गए? वापस से हम आ गए अपनी होम लोकेशन पे, ठीक है। अब एक और चीज है, अगर आपको ये जो होम लोकेशन है इसका पूरा पाथ देखना है, मतलब जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो तो आपको पूरी लोकेशन दिख रही है स्लैश होम स्लैश काली, बट यहाँ पे सिर्फ ये टिल्डे साइन दिख रहा है। अगर पूरी लोकेशन देखनी है तो इसका भी एक कमांड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपका है pwd, जिसका फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब किस डायरेक्टरी में हो उसको प्रिंट कर देगा। तो pwd लगा के एंटर करते हैं। pwd लगा के जब आप एंटर करोगे तो आपको दिखेगा आप अभी किस डायरेक्टरी में हो। देखो दिख रहा है स्लैश होम स्लैश काली, मतलब होम लोकेशन के काली नाम के यूजर के अंदर अभी आप हो। समझ गए? अभी हमने कितने कमांड देखे? ls कमांड, ls से आपको दिखता है कौन कौन से फाइल और फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं वहां पे। cd कमांड से आप चेंज करके फोल्डर आगे जा सकते हो। cd स्पेस डॉट डॉट से आप फोल्डर पीछे आ सकते हो। pwd कमांड से आप चेक कर सकते हो कि अभी आप कहाँ पे हो। मान लो हमें देखना है कि अभी हम कहाँ पे हैं और ये साइन हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो आप ये लगाओगे pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, पता चल रहा है कि अभी हम कहाँ पे हैं, ठीक है। और इस जगह पे कितने फोल्डर है चेक करना, तो ls लगा दो, बस रिजल्ट आ जाएगा। समझ गया? अब टर्मिनल को क्लीन करेंगे, क्लीन के लिए आपका क्लियर कमांड होता है, ठीक है, ये बेसिक कमांड है, क्लियर लगाओगे तो टर्मिनल क्लीन हो जाएगा। इतने कमांड समझ आए? बताओ पहले, ये समझ आया क्या? हाँ सर। यस ठीक सर। है, यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपके कुछ एकदम बेसिक कमांड थे जो एकदम नेसेसरी होते हैं। अब इसके बाद में एक कुछ इंपॉर्टेंट कमांड, जैसे कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। काली लिनक्स में हमें कोई फोल्डर बनाना है, फोल्डर बनाने का कमांड होता है आपका mkdir, स्मॉल लेटर में होता है पूरा, कोई भी कमांड कभी कैपिटल लेटर से नहीं होगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो कमांड ना हो। कमांड होगा तो वो स्मॉल लेटर में ही होगा। तो चलो कमांड लगाते हैं। लेट्स सपोज हमें कहाँ पे फोल्डर बनाना, पहले ये चूज करते हैं। मान लो हमने चूज किया कि हमें अपने सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में जाके एक और फोल्डर बनाना है। तो पहले चलते हैं एक बार ग्राफिकली देखते हैं। सिस्टम में डॉक्यूमेंट वाला ये फोल्डर है,
इसके अंदर बनाना है, मतलब यहाँ पे हमें एक नया फोल्डर बनाना है। अब टर्मिनल खोलते हैं। टर्मिनल खोला तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम अभी कहाँ पे हैं। कैसे देखेंगे हम अभी कहाँ पे हैं, बताओ जरा, हम अभी कहाँ पे हैं, ये चीज कैसे चेक होगा? PWD। ठीक है, PWD। चलो PWD कमांड लगाते हैं, PWD। हमें पता चल गया हम होम में काली लोकेशन पे हैं। अब हमें देखना है होम में काली में कितने फोल्डर या फाइल एग्जिस्ट करती हैं, कितनी फोल्डर और फाइल हैं। क्या कमांड लगाएंगे बताओ जरा? LS। ठीक है, ls कमांड। ठीक है, लिस्ट कंटेंट के लिए हम ls लगा के एंटर किया तो ये हमें दिख गया कि इतने फाइल्स और फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है डॉक्यूमेंट के अंदर। अब डॉक्यूमेंट में कैसे जाएंगे बताओ? डॉक्यूमेंट फोल्डर में कैसे जाएंगे? CD। ठीक है, cd कमांड लगाएंगे, राइट। ठीक है, सब लोग आंसर करो यार। ठीक है, एक दो लोग आंसर नहीं कर रहे हो, सब लोग आंसर करो। राकेश आप आंसर करो यार, राकेश आप आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है, cd देन हम लगाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये डाला यहाँ पे तो एक एरर आया। इस एरर को रीड करो और बताओ मुझे कि मैंने क्या गलती करी है। इसको पढ़ो और देखो मैंने क्या गलत किया है। एरर को पढ़ो ध्यान से और देखो। देखो एरर पता है क्या बोल रहा है? एरर बोल रहा है नो सच एज फाइल और डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट। इसके कहने का मतलब है कि कोई स्पेलिंग हाँ बोलो गलत बोलो। है। ऑलराइट, स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने स्पेलिंग Okay। मिस्टेक किया तो काम नहीं चलेगा, देखो। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक किया तो ये अलग अलग मानेगा, मतलब केस सेंसिटिव है। इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है ही नहीं जिसमें स्मॉल डी बनता हो, कैपिटल डी बनाना है। तो हम कैपिटल डी के साथ लिखते हैं cd डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब लिख के हम क्या करेंगे? अब हम एंटर हिट करेंगे। लेट्स सी हमने एंटर हिट किया और हम कहाँ पे आ गए? हम आ गए अपने डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कितने फाइल्स और फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। क्या कमांड लगेगा हमारा? केस सेंसिटिव। ठीक है, ls, राइट। ls कमांड लगाएंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे हमने ls लगाया तो हमें कुछ रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब है कि ये फोल्डर ब्लैंक है। देखो पीछे दिख रहा होगा आपको, ये पूरा डॉक्यूमेंट फोल्डर है ये जो ब्लैंक है। ये जब हमें कोई रिजल्ट नहीं आया तो वो फोल्डर ही ब्लैंक है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए लिनक्स में फोल्डर आपका कमांड होता है mkdir। mkdir का मतलब क्या है? मेक डायरेक्टरी। mkdir। अब इसके आगे आप फोल्डर का नाम दोगे mkdir स्पेस, लेट्स सपोज मैंने दे दिया हाय। तो हाय नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। एंटर किया तो देखो एंटर करते ही पीछे एक फोल्डर बन गया, दिख रहा है? हाय नाम का एक फोल्डर बन चुका है। अब अगर दोबारा से हम ls करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें हाय मिलेगा रिजल्ट में। क्यों? क्योंकि हाय नाम का एक फोल्डर है यहाँ पे, ये रहा हाय नाम का फोल्डर। अब अगर हमें हाय फोल्डर के अंदर जाना है तो कैसे जाएंगे? CD हाई। cd हाय, राइट। cd हाई लिखेंगे हम। चलो cd हाई लिख के एंटर किया तो अब देखो हम हाई के अंदर आ गए। अब मान लो इतना सारा चीजें हमने करी, अब मुझे चेक करना है कि अभी हम राइट नाउ किस लोकेशन पे हैं, किस पाथ पे हैं। तो क्या कमांड लगाएंगे? अभी हम किस जगह पे हैं चेक करने के लिए? PWD। PWD, राइट। PWD कमांड क्या करेगा? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की हम अभी कहाँ पे हैं। PWD लगाया तो अब हमें पूरा पाथ दिख रहा है, देखो होम में, काली में, डॉक्यूमेंट में, हाई के अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं फाइल्स कैसे बनती। फोल्डर तो बना लिया आपने, फाइल्स बनाते हैं। फाइल्स कैसी? नोट पैड की फाइल, टेक्स्ट फाइल कैसे बनती है? देखो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए आपको दो चीजें आती हैं। सबसे पहले तो एक चीज ये आती है कि आपको खाली फाइल बनानी है या भरी हुई, मतलब सिर्फ एक फाइल बना के खाली छोड़ देनी है, या फाइल बना के उस फाइल के अंदर कुछ 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 लिखना भी है। ठीक है, अगर लिखना है तो मेथड अलग है, खाली बनानी है तो मेथड अलग है। बताओ, दोनों देखते हैं हम। अगर आपको खाली फाइल बनानी है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, खाली एकदम एम्प्टी फाइल चाहिए जिसमें अभी तो कुछ भी ना हो, बाद में लिख सकते हो जब कुछ चाहो, तो उसके लिए हमारा एक कमांड है touch, टच नाम का। टच स्पेस फाइल का नेम। टच के बाद आप फाइल का नेम दोगे तो आपकी फाइल बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फाइल बना के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे टच स्पेस देके किसी भी फाइल का नेम देते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे uv.txt दे रहा हूँ, मतलब टेक्स्ट में एक uv नाम की फाइल जनरेट करो, क्रिएट करो। देखना जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे बैकग्राउंड में एक फाइल हमारी बन जाएगी। टेक्स्ट की स्पेलिंग पहले सही कर देते हैं, ठीक है, txt, टेक्स्ट जो इसका एक्सटेंशन है। एंटर हिट किया हमने तो हमारी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है,
आई थिंक मेरा काली हैंग हो गया। Shit. मैं इसको एक बार ls करता हूँ। ओके ओके, हम इस फोल्डर के अंदर है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस फोल्डर को ओपन करो। तो ये देखो, दिख रही है हमारी हाय नाम की एक फाइल बन गई। टच कमांड देके हाय नाम की फाइल बन गई, लेकिन ये एक ब्लैंक फाइल है, मतलब इसको अगर आप ओपन करते हो तो इसके अंदर कुछ डेटा नहीं मिलेगा। ये देखो, ये पूरी ब्लैंक है, नोटपैड पे खुला है, इसको पूरी ब्लैंक है ये। अगर आपको इस फाइल में कंटेंट भी लिखना है, कुछ लिखना चाहते हो, लेकिन ग्राफिकली नहीं लिखना है, टर्मिनल के थ्रू ये हमें काम करना है, ठीक है। टर्मिनल पे बहुत सारी चीज होती है, तो आप यहाँ पे कमांड लगाओगे नैनो। नैनो क्या है, जैसे आपका नोटपैड है वैसे ही नैनो है, बट नैनो आपका टर्मिनल पे काम करता है। ये एक टेक्स्ट एडिटर है नैनो। देन उसके बाद में अपनी फाइल का नेम दे दो। फॉर एग्जांपल अगर हम दे दें यहाँ पे nano.txt और एंटर हिट कर दें, तो हमारे पास में ये वाला विंडो आएगा। इसमें हमें ऊपर बताया जा रहा है कि हम अपनी फाइल में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, जो कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि अगर हमें हेल्प चाहिए, ठीक है, एग्जिट करना है, राइट आउट करना है, फाइल का नेम चेंज वगैरह करना है, तो वो सब हम कर सकते हैं। कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए भी शॉर्टकट वगैरह है, ये देखो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखते हैं, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हे एवरीवन, दिस इज सेकेंड क्लास ऑफ TLS CSP बैच, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, तो सेव करने का कमांड आपका कंट्रोल S सेम रहेगा। कंट्रोल S हर जगह होता है। कंट्रोल S करके अब आपको कंट्रोल X कर देना है, मतलब सेव करते ही देखो फाइल बन के आ गई। इस विंडो से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल X कर देना है आपको। कंट्रोल X करोगे, इस विंडो से बाहर आ जाओगे और ये आपकी फाइल बन चुकी है। इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो वही दोनों लाइन इसमें लिखी हुई है, समझ रहे हो। टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं, खाली फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये क्लियर है? बताओ जरा। यस सर। चलो, अब देखो फाइल्स या फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और चीज देख लो, फाइल को रीड कैसे करते हैं। फाइल तो बन गई सर, लेकिन हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तभी तो देख पाएंगे इसके अंदर क्या डेटा है, और हमारे पास में माउस तो होगा ही नहीं CLI में। तो अब इसको हम रीड भी टर्मिनल पे ही करेंगे। रीड करने के आपका एक कमांड होता है कैट कमांड, CAT कैट, देन आगे अपनी फाइल का नेम लिख दो। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेम कमांड कैट, देन आगे फाइल का नेम लिख देंगे, ठीक है। जैसे एंटर हिट करोगे आपको दिख जाएगा उस फाइल में क्या कंटेंट लिखा हुआ है। उसमें मैंने लिखा था अभी, हाय एवरीवन दिस सेकंड क्लास, राइट, तो दिख गया यहाँ पे। अब इसी का एक और कमांड भी होता है, सिमिलर है, इसको भी समझ लो, TAC टैग कमांड। जैसे ये कैट है ना, कैट के जैसा एक होता है टैग। वो क्या काम करता है ये देखो, वो आपको उल्टा करता है बेसिकली। मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। टैग nano.txt, अगर हम टैग nano.txt करेंगे तो ध्यान से देखो और पहले वाले में देखो, दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे। कैट nano.txt और टैग nano.txt दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? बताओ। रिवर्स हो गया कंटेंट, रिवर्स हो गया कंटेंट, देख लो ध्यान से। ये रहा कैट का आउटपुट, हाँ सर, रिवर्स हो गया। राइट। तो ये जो टैग कमांड है ये रिवर्स के लिए यूज में आता है, ठीक है। कैट का उल्टा, मतलब कैट आपको सीधे ऊपर से नीचे तक लाइन को प्रिंट करता है, ये नीचे से ऊपर लाइन को प्रिंट करता है। तो ये आपका रिवर्सेबल है, ठीक है, इसलिए यूज में आता है। अब हम समझ गए फोल्डर कैसे बनेगा, फाइल कैसे बनेगी, फाइल को रीड कैसे करेंगे। अब इसके बाद का पार्ट देखो, फाइल्स को डिलीट कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास में अभी कितनी फाइल है हमें चेक करना है, तो हमने यहाँ पे क्लियर करके ls कमांड लगाया तो हमें दिख गया कितनी फाइल है हमारे पास में। 2 फाइल है, एक है nano.txt, एक है uv.txt। मान लो मुझे uv.txt को डिलीट करना है, तो उसका कमांड आपका बनेगा rm स्पेस uv.txt। rm मतलब रिमूव, ठीक है, rm मतलब रिमूव। अब हम जैसे ही लिख के एंटर करेंगे, देखना पीछे बैकग्राउंड से वो फाइल रिमूव हो जाएगी। एंटर, फाइल गई, दिख रहा है, फाइल आपकी रिमूव हो गई है। तो इसी तरीके से आपकी फाइल्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं हम लिनक्स पे rm कमांड से। अब इसी के सिमिलर में और भी कई कमांड है, जैसे rm हो गया, rm के सिमिलर में कुछ कमांड है। rm के rm जो आपका कमांड है ना, उसमें मेन क्या है कि उससे आप सिर्फ फाइल डिलीट कर सकते हो, फोल्डर डिलीट नहीं कर सकते। मान लो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूं mkdir न्यू फोल्डर के नाम से, ठीक है। अब इस फोल्डर को आपको डिलीट करना, तो आप सिर्फ rm कमांड से नहीं कर सकते, आपको कमांड लगाना पड़ेगा rmdir,
यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है, RMDIR, तब जाके आप कहीं इसको डिलीट कर पाओगे। देखो RMDIR देना, आगे अगर हम फोल्डर का नेम दे दें, तो जस्ट अ सेकेंड, RMDIR और न्यू फोल्डर। अब जैसे हम एंटर हिट करेंगे, देखो फोल्डर हमारा डिलीट हो गया, दिख रहा है, फोल्डर डिलीट हो गया आपका, कंप्लीटली फोल्डर जा चुका है। समझ गया कैसे फाइल डिलीट होती है? बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, सब लोग आंसर करो पहले एक बार फटाफट से। यस सर, क्लियर है। ठीक है, सईद आप आंसर करो, कार्तिक आप आंसर करो। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब एक और चीज समझो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। वो पता है क्या है? वो ये है कि आप कभी भी फाइल को रिकवर नहीं कर पाओगे अगर आपने टर्मिनल से डिलीट किया है। टर्मिनल से डिलीट करी हुई फाइल आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। सोचो रिसाइकल बिन कब बना होगा, रिसाइकल बिन कब बना होगा, एक बार जनरली सोचो, जनरली कब बना हुआ होगा? जब विंडोज बनी है तब बना हुआ होगा, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के टाइम कब बनाया होगा माइक्रोसॉफ्ट ने रिसाइकल बिन को? जब विंडोज बना है। राइट, विंडोज बना तो रिसाइकल बिन बना, ठीक है। लेकिन विंडोज से पहले कौन सा ऑपरेटिंग चलता था? एक आपका चलता था MS DOS। कितने लोगों को पता है इसके बारे में? MS पता DOS, नहीं है। सुना है सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो देखो इस तरीके का आपको दिखेगा, ये MS DOS, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालो, एंटर करो। इसका इमेजेस पे अगर हम चले तो देखो इस तरीके का पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया करता था जब विंडोज नहीं बनी थी। आप सोचो अगर विंडोज नहीं बनी थी तो उस टाइम पे आपका ये रिसाइकल बिन नहीं बना हुआ होगा, लेकिन कंप्यूटर तो तब भी आते थे। तो ये जो टर्मिनल का काम है ये रिसाइकल बिन के ऊपर है, मतलब रिसाइकल बिन तब बना ही नहीं था जब टर्मिनल काम में आते थे। इसलिए आज भी रिसाइकल बिन के अंदर टर्मिनल नहीं आता, मतलब टर्मिनल पे किया गया कोई भी काम रिसाइकल बिन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपका, अगर कोई भी डेटा आपका डिलीट होता है तो। मतलब क्या है कि जो रिसाइकल बिन है ये आपका पार्ट है विंडोज का, ठीक है, GUI का समझ लो बेसिकली। ये आपका पार्ट किसका है? ये आपका पार्ट है GUI का। अब जब आप किसी काम को CLI से कर रहे हो तो उसमें GUI वाला पार्ट तो इंक्लूड ही नहीं होगा, तो रिसाइकल बिन यहीं पे यहीं का यहीं रह जाएगा। अगर आपने किसी चीज को डिलीट किया CLI के थ्रू तो वो गया, परमानेंटली डेटा डिलीटेड, उसको रिकवर करना इज वेरी लो चांसेस। क्यों? क्योंकि वो आपका रिसाइकल बिन पे नहीं जाएगा, ठीक है। कैसे नहीं जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। लेट्स सपोज हम काली पे चलते हैं, दो फोल्डर क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं अपना और दो फोल्डर बनाते हैं। चलो एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे MKDIR हाई, और नहीं, एक बनाते हैं डिलीट मी और एक बनाते हैं सेव मी के नाम से। डिलीट मी और सेव मी के नाम से दो फोल्डर बना लिए हमने। अब एक बार रिसाइकल बिन ओपन करते हैं। देखो ये काली का रिसाइकल बिन है, ये रहा ट्रैश के नाम से। पहले देख लो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ UV नाम से एक फाइल है, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं पहले। चलो, अब हमारा टर्मिनल क्लियर, ये रिसाइकल बिन क्लियर है और हमारे पास में दो फाइल्स हैं। देखो LS लिखूंगा मैं, दो फाइल है, एक है सेव मी, एक है डिलीट मी। एक फाइल को हम दोनों फाइल को पहले हम ग्राफिकली हटाते हैं। चलो, ग्राफिकली दोनों फाइल को हमने सेलेक्ट किया, मूव टू ट्रैश कर दिया। तो जैसे ही मूव टू ट्रैश किया क्या हुआ, ये दोनों फाइल हमारे पास में आ गई हैं रिसाइकल बिन में। हम इनको सेव कर सकते हैं। अगर मैं सेव मी को क्लिक करके रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ तो रीस्टोर हो जाएगी। डिलीट मी को क्लिक करके रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, रीस्टोर हो गई है। दोबारा से LS करते हैं तो देखो वापस हमारे पास फाइल है। अब इन दोनों फाइल्स को एक बार टर्मिनल से डिलीट करते हैं। टर्मिनल से फाइल सॉरी फोल्डर है, ये फोल्डर डिलीट करने का कमांड होता है RMDIR, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। और हमारे फोल्डर का नेम क्या है, सेव मी। चलो सेव मी को डिलीट करते हैं। सेव मी को हमने डिलीट किया, अब LS करते हैं तो सेव मी हमारा डिलीट हो चुका है, लेकिन वो यहाँ ट्रैश में नहीं आया। समझ रहे हो? मतलब एक बार आपने चीज उड़ा दी तो वो परमानेंटली गई। सेम इवन अगर आप विंडोज पे करते हो, विंडोज पे कुछ हटा देते हो टर्मिनल के थ्रू जाके, तो फिर वो गया, वो रिसाइकल बिन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से एक बार दिखाता हूँ। देखो RMDIR डिलीट मी, जैसे ही एंटर हिट करेंगे देखो फोल्डर गया और वो यहाँ ट्रैश में नहीं शो होगा।
वो परमानेंटली डिलीटेड, समझ रहे हो? क्लियर है ये पॉइंट कि टर्मिनल से किसी भी चीज को डिलीट करने पे? बताओ क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है चलो, सो अभी आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल से हम डिलीट करना क्लियर है। और एक चीज और समझो, अभी तक हम जो कमांड लगा रहे थे, देखो फोल्डर डिलीट करने का कमांड rmdir, फाइल डिलीट करने का कमांड rm, एक यूनिवर्सल कमांड है, किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हो, ठीक है? किसी भी चीज को अगर डिलीट करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, तो सबसे बढ़िया कमांड है rm-rf। आगे कुछ भी लिख दो, फाइल लिखो, फोल्डर लिखो, कुछ भी लिख दो, बस सब कुछ डिलीट करता है ये rm-rf। तो देखो लेट्स सपोज मैं आपको ls करते हैं, यहाँ पे एक फाइल है हमारे पास, एक फोल्डर और बनाते हैं mkdir, ठीक है? 2 फोल्डर फिर से हमने बना लिया, ls किया तो हमारे पास में 3 कंटेंट है। अब डिलीट करते हैं, rm-rf से एक बार फाइल डिलीट करते हैं, nano.txt डिलीट हो गया, rm-rf से एक बार फोल्डर डिलीट करते हैं, फोल्डर भी डिलीट हो गया। देखो ls किया तो सिर्फ डिलीट नहीं बचा, बाकी दोनों डिलीट हो गए। मतलब rm-rf आपका क्या है, एक यूनिवर्सल कमांड है, फोल्डर भी डिलीट कर सकते हो, फाइल भी डिलीट कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, समझ रहे हो? अगर बहुत सारा कंटेंट एक साथ डिलीट करना है तो क्या यूज करोगे, rm-rf। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारे फोल्डर हैं, mk लेट्स सपोज मैं फाइल बनाता हूँ touch uv/, ठीक है? अब हम क्लियर करके ls करते हैं तो देखो हमारे पास में 3 फाइल और एक फोल्डर है, डिलीट मी है, 3 फाइल्स हैं, हमें सब कुछ डिलीट करना है, जितना भी कंटेंट है इस फोल्डर के अंदर का सारा कंटेंट। तो हम पता है कैसे डिलीट करेंगे, हम कमांड लगाएंगे rm-rf और एस्ट्रिक्ट। एस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि इस फोल्डर के अंदर आने वाली सारी चीजें, मतलब हाई नाम के फोल्डर में जो कुछ भी आता है, चाहे वो कोई फाइल हो, फोल्डर हो, कुछ भी हो, वो सबको सेलेक्ट कर लो। तो ये क्या करेगा, ऐसे करके सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देगा। जैसे ही एंटर हिट करोगे आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट 4 फाइल, मतलब 4 फाइल डिलीट होगी, क्या आप श्योर हो? यस और नो में रिप्लाई लिखो। तो यस और नो का पहला लेटर लिखना है। अगर नहीं हो श्योर, नहीं डिलीट करना, तो एन लिख दो। अगर डिलीट करना है तो वाई लिख दो। देखो मैं वाई लिखूंगा, वाई लिखते ही डिलीट हो गया। अब दोबारा से एलएस करेंगे तो ब्लैंक, मतलब अब हाई फोल्डर के अंदर कुछ नहीं बचा। समझ रहे हो? बताओ समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो अब फटाफट से पहले मुझे कोई एक पर्सन प्रैक्टिकल शो करके दिखाओ। फटाफट से बताओ कौन शो करेगा मुझे प्रैक्टिकल, कौन स्क्रीन शेयर करने को रेडी है, जिसका इंटरनेट सही हो थोड़ा, ठीक है? बताइए। चंद्रपाल आप करेंगे स्क्रीन शेयर, आप शो करेंगे भी, जो चीजें मैंने दिखाई है सेम चीज आप परफॉर्म कर सकते हो, बेसिक बेसिक है एकदम। ठीक है सर। स्क्रीन शेयर करो फटाक हाँ हाँ स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है स्क्रीन, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है आपका, आई थिंक मे बी। थोड़ा ब्लर आ रहा है स्क्रीन, ठीक है? आप यहाँ पे यूज कर रहे हो WSL का, राइट? यस सर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो आप सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताओ कि आप अभी किस लोकेशन पे हो, क्या कैसे चेक करोगे, चेक करके दिखाओ। अभी आप किस लोकेशन पे हो? EWD होम डायरेक्टरी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे जाना है। पहले चेक करो यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। मैसेज हाँ स्क्रीन कोई सारी फोल्डर डिलीट कर एग्जिस्ट दिया, नहीं करता। ठीक है? नहीं करता, तो अब आप देखो आप अभी कहाँ पे हो, चाहे होम पे हो, आपके होम से कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप यहाँ पे क्रिएट करो डेस्कटॉप नाम का फोल्डर। कैसे बनाओगे? MKDIR, राइट? ठीक है, बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है, इसको रीड करके देखना है। कंटेंट लिखो आप।
कुछ कंटेंट तो लिखो उसमें, कंटेंट नहीं होगा तो उसका फायदा क्या फाइल का। ठीक है, सेव करो उसको पहले कंट्रोल एस से, देन उसके बाद कंट्रोल एक्स से एग्जिट। ठीक है, बन गई फाइल आपकी, इसको रीड करो। ठीक है, डिलीट करो इस फाइल को। तो बाकी सब लोग बताओ, आप सबको भी क्लियर है ये सारी चीजें जो अभी अभी हमने देखी, कॉन्सेप्ट के साथ में सारी जी चीजें सर। क्लियर है। यस सर। आप बताओ। ओके, यस सर, क्लियर है पूरा। ठीक है, क्लियर है। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरीके से अगर हम एक एक कमांड करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। अब आप समझ गए हो कि कमांड्स कैसे सीखते हैं, राइट। अब मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा तो आप उससे सीख लोगे, बताओ, क्योंकि एक एक कमांड तो वैसे सीखे कि नहीं, बहुत टाइम जाएगा। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा तो उससे आप सीख लोगे। यस सर। ठीक है, जी देखो सर। इसी तरीके से बेसिक 2-3 और मैं बता रहा हूँ। एक कमांड है आपका सीपी कमांड, फॉर कॉपी। किसी चीज को कॉपी करने का कमांड सीपी। मूव करने का कमांड एमवी। तो सोचो सिमिलर सिमिलर ही है, एकदम सिंपल सिंपल ही है। ये सारे कमांड्स आप आराम से सीख सकते हो, नॉट अ बिग डील। समझ गए। अब देखते हैं थोड़ा सा जरा लिनक्स के फाइल सिस्टम को, जो हमने कल देख रहे थे। फाइल सिस्टम लिनक्स का कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, ये एक ext4 फाइल सिस्टम फॉर्मेट है। ext4 फाइल फॉर्मेट अलग होता है। विंडोज में कौन सा यूज होता है, तो विंडोज में यूज होता है आपका NTFS। इसका फुल नेम क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। लिनक्स पे हमारा ext4, ये है आपका ext4। इस तरीके से इसमें फोल्डर डिसाइड होते हैं। सबसे पहले रूट होता है, और ये रूट फोल्डर नहीं है, इसको रूट बोलते हैं। इसका नाम रूट है, ये फोल्डर स्लैश है। ठीक है, ये स्लैश नाम का फोल्डर है, आप सभी के पीसी में होगा। ये स्लैश तक आप तब जा सकते हो जब आप एडमिन हो। जब तक आप एडमिन नहीं हो तब तक आप स्लैश तक नहीं जा सकते हो। इस स्लैश तक एडमिन ही जा सकता है। तो अब लिनक्स में एडमिन बनने का देखो, लिनक्स में एडमिन कैसे बनते हैं। विंडोज में तो आपने देखा है, आप किसी भी फोल्डर को रन एज एडमिन करोगे तो आप एज एडमिन रन हो जाओगे, राइट, रन एज एडमिन का बटन आता है। लिनक्स पे एडमिन अगर आपको बनना है तो एक तो है आप टर्मिनल के थ्रू बनो, एक है डेस्कटॉप के थ्रू। हमारा काम किस पे, टर्मिनल पे, तो टर्मिनल के थ्रू। टर्मिनल के थ्रू हमें चाहिए होगा रूट परमिशन, एडमिन मतलब रूट। तो रूट बनने के लिए एक कमांड है, लिनक्स का कमांड है, उस कमांड का नेम है sudo su। इसका मतलब है स्विच यूजर, यानी कि यूजर को चेंज कर रहे हैं हम। sudo su कमांड लिख के जब आप एंटर करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा काली, कि अपना पासवर्ड एंटर करो। पासवर्ड क्या है आपका, पासवर्ड काली काली है। काली काली 2 बार एंटर करोगे, उसके बाद अपने आप रूट बन जाओगे। रूट बन जाओगे तो सबसे बड़ा क्या डिफरेंस आएगा टर्मिनल पे, टर्मिनल पे जो यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा था वो चेंज हो जाएगा हैशटैग के साइन में। यही मैटर करता है, अगर ये चेंज नहीं हुआ है तो आप रूट नहीं बने हो। ठीक है, देखो करके देखते हैं हम। ठीक है, काली दोबारा से स्टार्ट करते हैं, स्लीप में हो जाता है काली अगर छोड़ दो तो। चलो इसको पहले क्लियर करेंगे पूरे को। अब यहाँ पे कमांड लगाएंगे sudo su, लिख के एंटर करेंगे तो हमसे काली का पासवर्ड पूछ रहा है। अब जब आप टाइप करोगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे बट दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ता है, बस आप एंटर कर दो। एंटर करते ही आपको दिखेगा आप रूट यूजर बन चुके हो। ध्यान से देखो तो बहुत कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले सिस्टम का जो यूजर नेम काली लिख के आ रहा था, उसके बाद ये होता है डेस्कटॉप का नेम यानी कि पीसी का नेम, वो रूट बन चुका है और इसका कलर रेड हो गया है। देखो कलर रेड इज नॉट अ बिग डील। अगर आप मान लो काली की जगह कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो हो सकता है वहां पे कलर चेंज ना हो। ठीक है, तो कलर से आप समझ नहीं सकते हो ज्यादा चीजें। बट यहाँ पे जो ये था डॉलर, ये हैश टैग बन चुका है। और एक चीज ध्यान से देखो, अब पूरा पाथ दिख रहा है। देखो यहाँ पे टिल्डे साइन था, यहाँ पे अब पूरा पाथ दिख रहा है, राइट। अभी तक सिर्फ टिल्डे साइन दिख रहा था, अब पूरा पाथ फ्लो दिख रहा है। मतलब अब आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसा मैंने बताया था कि अगर आप रूट यूजर हो तो आपको पूरा पाथ दिखेगा। मतलब आप यहाँ पे इस पूरे कंप्लीट पाथ को देख पाओगे तब जब आप एज अ रूट यूजर हो। समझे। तो अब एज अ रूट यूजर हम एक फोल्डर को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन सर फायदा क्या रूट बनने का, रूट बनने का फायदा ये है कि कई सारे लिनक्स में आपकी ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता, जो सिर्फ एक रूट यूजर ही कर सकता है। उनमें से कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अपने लिनक्स को अपडेट करना है, लिनक्स सिस्टम है हमारा, ये भी अपडेट होता है जैसे विंडोज होता है।
तो वैसे ही अगर आपको अपने पीसी को अपडेट करना है, और जो आपको हमेशा करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पहले आपको रूट बनना पड़ेगा। sudo su कमांड लगा लेना, देन आप बन जाओगे रूट। अब आप किसी भी कमांड को चला सकते हो, कुछ भी फाइल वगैरह डिलीट कर सकते हो अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब हम इसको पहले क्लियर कर देते हैं। अब आप अगर अपडेट करना चाहते हो अपने पीसी को, तो आपका कमांड आता है यहाँ पे apt अपडेट, ठीक है। अब इसी में आप लोगों ने अगर कहीं और पे सुना है तो कुछ लोग बताएंगे apt गेट अपडेट, वो भी सही है। apt अपडेट लिखो या apt गेट अपडेट, दोनों में बात बराबर है। तो हम छोटा कमांड लिखेंगे, राइट, बड़ा क्यों ही लिखे फालतू में। तो जैसे आप apt अपडेट लिख के एंटर हिट करोगे, आपका टर्मिनल कुछ इस तरीके से अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है 18 MB का कुछ पैकेज डाउनलोड करने हैं। काले लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ये खुद को अपडेट कर रहा है, समझ गए। एक बार इसको अपडेट होने देते हैं, एक बार इसको कंप्लीट अपडेट होने देते हैं। चलो, लेट्स वेट फॉर दिस टू गेट अपडेटेड। इसको एक बार अपडेट होने देते हैं, ठीक है। फुल कर लेता हूँ मैं स्क्रीन इसका। चलो बताओ, कोई क्वेश्चन वगैरह हो किसी को तो बता दो, कोई डाउट वगैरह हो तो। सब परफेक्ट है तो ठीक है। सर ये एपीटी अपडेट के जगह पे पीकेजी अपडेट लिखते वो भी तो चलता ना अपडेट। नहीं नहीं नहीं, पीकेजी अपडेट आपका सिर्फ टर्मक्स पे चलेगा, यहाँ लिखोगे तो फायदा नहीं है कोई। देखो यहाँ पे मैं इसको रोक दूं, अगर अभी देखो एक और चीज, अगर टर्मिनल पे कोई कमांड चल रहा है, इसको रोकना चाहते हो आप, ये चल रहा है हमारा, इसको आप रोकना चाहते हो तो कंट्रोल सी दबाओगे, कंट्रोल एंड सी, इससे कैंसिल होता है, बीच में किसी चीज को कैंसिल करना है। अब अगर यहाँ पे आप पीकेजी अपडेट लिखोगे तो देखो ये बता रहा है कि पीकेजी नाम का तो कोई कमांड ही नहीं है। पीकेजी अपडेट आपका सिर्फ और सिर्फ टर्मक्स ऐप तक काम करेगा, जो मोबाइल फोन में यूज किया होगा आपने। काले लिनक्स पे पीकेजी काम नहीं करेगा, यहाँ पे एपीटी ही लिखना पड़ेगा, समझ गए। और अगर आपको अपने पीसी के चीजों को अपग्रेड करना है, अपडेट तो ठीक था, साथ में अपग्रेड करना है, तो कमांड बनेगा आपका apt upgrad, यानी कि अपग्रेड। इसको एंटर करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि सर मुझे इतनी इतनी चीजें डाउनलोड करनी है या डिलीट करनी है, परमिशन दो। कंटिन्यू के लिए पूछ रहा, देखो यस और नो में अगर आप एन लिख के एंटर कर देते हो तो परमिशन नहीं मिली, अबाउट हो गया। अगर आप वाई लिख के एंटर कर दोगे तो परमिशन मिल जाएगी और ये स्टार्ट कर देगा। देखो लिखा हुआ है कि इसको 2 GB का कुछ डाउनलोड करना है, जिसमें से इसको 1 GB के स्पेस खाएगा, ठीक है। 60 GB का टोटल स्पेस बचा हुआ है। वाई लिख के एंटर करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, देखो डाउनलोड करना, समझ रहे हो। वाई से यस और एन से नो मानता है वो आपका एपीटी अपग्रेड में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, चलो क्लियर है। अब देखो रूट यूजर में आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि अपडेट और अपग्रेड तो ठीक था। आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना है, अगर कोई ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो और वो ऐप लिनक्स की ऑफिशियल डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है तब, ठीक है। लिनक्स के कई सारे ऐप हैं जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे अगर आप विंडोज के जो ऐप्स होते हैं वो आप कहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करते हो, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब यहाँ के विंडोज के सारे ऐप तो लिनक्स पे चलेंगे नहीं, राइट। लिनक्स पे कुछ कुछ ऐसे ऐप है जो लिनक्स पे भी चलते हैं, विंडोज पे भी चलते हैं, तो वो ऐप अगर आपको डाउनलोड कर दें तो वो चल जाएंगे, लेकिन सारे ऐप आपके विंडोज के लिनक्स पे नहीं चलेंगे। डाउनलोड कैसे करेंगे हम? डाउनलोड करने के 2 मेथड होते हैं, जैसे विंडोज में 2 मेथड होते हैं। 2 कौन से? पहले विंडोज वाले देखो, आप सब लोग फेमिलियर हो इन दोनों मेथड से। एक मेथड है आपका, आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के थ्रू डाउनलोड करो, स्टोर। दूसरा मेथड है आपका exe फाइल के थ्रू डाउनलोड करो किसी भी चीज को। जैसे आपने अभी वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया, तो क्या किसी ने वर्चुअल बॉक्स को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड किया या exe फाइल से डाउनलोड किया है? बताओ जरा। exe फाइल से किया हम लोगों ने, राइट। तो हमने दूसरा मेथड यूज किया। 99% ऑफ लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को कम ही यूज करते हैं, मैं भी बहुत कम यूज करता हूँ, ठीक है, बहुत कम काम के लिए। तो सिमिलरली लिनक्स पे भी आपके पास में 2 मेथड है डाउनलोड करने के। एक है लिनक्स का मैनेजमेंट स्टोर, एक है लिनक्स का स्टोर। दूसरा है यहाँ पे exe फाइल की जैसा ही आपका दूसरा डेब फाइल, डेब फाइल, समझ रहे हो। तो जो आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे लिनक्स के स्टोर से, वो आप apt कमांड के थ्रू करोगे, लेकिन बहुत कम सॉफ्टवेयर ही करोगे। अगर आप लिनक्स के स्टोर से कुछ डाउनलोड करना चाहते हो
तो वो उसके लिए आपको apt कमांड यूज करना पड़ेगा। अगर डेब फाइल से डाउनलोड करना हो तो जैसे exe फाइल थी वैसे ही पहले हमें एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी डेब नाम की, .deb उसका लास्ट एक्सटेंशन होगा, फिर उससे हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, पहले ये लिनक्स के इससे देखते हैं, लिनक्स का जो आपका स्टोर है, लिनक्स के स्टोर से आप ऐसे कर सकते हो, पहले रूट बन जाना है, अगर रूट नहीं बनोगे तब तक कोई भी कमांड काम नहीं करेगा apt वाला। apt इंस्टॉल vlc, मान लो मैं vlc डाउनलोड कर रहा हूँ, एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा vlc मीडिया प्लेयर को डाउनलोड करना है, यस और नो पूछ रहा है। अगर y लिखते हैं तो कंटिन्यू हो जाएगा, n लिखते हैं तो कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, साइज क्या है 37 MB साइज है, स्पेस इसको चाहिए 82 MB का, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे y लिख के एंटर करते हैं तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, देखो VLC। अब मुझे बीच में रोकना है तो मैं Ctrl+C से रोक दूंगा, समझ गए। अदरवाइज आपका VLC पूरा इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका मेथड है जब आप किसी भी टूल किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, और बहुत सारे करेंगे हम यार। फॉर लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ apt इंस्टॉल पाइथन, तो पाइथन वगैरह तो इसमें आई थिंक अभी डायरेक्ट पाइथन नाम से कोई नहीं होगा। अगर हम ऐसे लिखें apt इंस्टॉल पाइथन इज पाइथन 3, लेट्स सपोज हम ये लिख दें। ठीक है, अभी एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पहले ये देखो, लेट्स सपोज हम ये लिख दें apt इंस्टॉल एंटर, तो अब देखो ये भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले से मेरा इंस्टॉल है, दिख रहा है। पाइथन इज पाइथन 3 ऑलरेडी इन द न्यूएस्ट वर्जन। कभी भी काले लिनक्स पे आपको जो आउटपुट मिलता है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो आपको एरर्स आएंगे, एरर 100% आएंगे, सभी को आते हैं, मुझे भी आए थे। बट द थिंग इज कि जब आप आउटपुट पढ़ते हो तो आप एरर को सॉल्व कर सकते हो। मान लो यहाँ पे हमें एक छोटा सा एरर आता, तो पहले उसको रीड करो, कभी भी एरर आए पहले उसको रीड करो कि क्या बताना चाहता है एरर। ठीक है, उसको सिंपल हिंदी में समझने का ट्राई करो। जैसे यहाँ पे एरर नहीं आया है, सक्सेस हुआ है, लेकिन इसके ऊपर वाले में एरर आया है, इसको एक बार रीड करो, ध्यान से देखो, दोनों को रीड करते हैं। देखो, पाइथन पैकेज इज नॉट अवेलेबल बट रिफ्यूज्ड टू बाई अनदर पैकेज, मतलब है इसका पहली लाइन का कि पाइथन नाम का कोई पैकेज नहीं है, लेकिन क्या आप पाइथन जैसे और पैकेज की बात कर रहे हो। सेकेंड लाइन देखो, दिस मे मीन दैट द पैकेज इज मिसिंग, हैज बीन, ठीक है, ऑब्सलेटेड और इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम अनदर सोर्स, मतलब है इसका कि ये नाम का तो कोई पैकेज है ही नहीं, हो सकता है आप किसी और सोर्स की बात कर रहे हो, आप किसी और की बात कर रहे हो। हाउ एवर द फॉलोइंग पैकेज रिप्लेस इट, मतलब क्या आप इसकी जगह पे इनकी बात कर रहे हो जो ये रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका नाम है पाइथन 2 मिनिमल, पाइथन 2 और ये आपका पाइथन इज पाइथन 3। तो मैंने कहा हाँ मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसने लिख भी दिया एरर क्या है, पाइथन पैकेजेस नॉन इंस्टॉलेशन कैंडिडेट, मतलब ये है ही नहीं, समझ रहे हो एरर को। फिर हमने इसका सही कमांड जब डाला तो ये लिख के आ रहा है कि पाइथन इज सक्सेसफुली ऑलरेडी इन द न्यूएस्ट वर्जन, मतलब पहले से इंस्टॉल है। तो इस तरीके से हम एरर को रीड करते हैं, एरर रीडिंग और एरर हैंडलिंग, बेसिक इस तरीके से ही होगा आपका। ठीक है, अब दूसरा मेथड है वो डेब फाइल के थ्रू है। डेब फाइल का अभी हमें जरूरत नहीं है तो उसकी देखने की भी जरूरत नहीं है। आप समझ गए पैकेज वगैरह कैसे इंस्टॉल करोगे इसमें काली में, क्या कैसे काम करेगा। और देखो अगर आप रूट ना हो और आप एपीटी कमांड लगाओ तो एरर आएगा, मैं दिखाता हूँ। मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ, आप एक साथ मल्टीपल टर्मिनल ओपन कर सकते हो। यहाँ पे हम कमांड लगाते हैं एपीटी अपडेट, देखना एरर आएगा। एरर आया इतना बड़ा सा, इस एरर को एक बार ट्राई करो पढ़ने का, सब लोग मेरे साथ पढ़ो। कुड नॉट ओपन लॉक फाइल, आगे एक लोकेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ परमिशन डिनाइड। ठीक है, मैं इसको टर्मिनल को फुल स्क्रीन कर देता हूँ, दोबारा से लिखते हैं। देखो, कुड नॉट ओपन वेयर फाइल, परमिशन डिनाइड का एरर आया है, नीचे फिर से परमिशन डिनाइड, फिर से परमिशन डिनाइड। इसका ओवरऑल मतलब है कि आपके पास वो परमिशंस नहीं हो, समझ रहे हो। जब हम सूडो नहीं है तो परमिशन डिनाइड का एरर आएगा, मतलब जहां भी आपको परमिशन डिनाइड का एरर आता है सबसे पहला फिक्स यही होगा कि आप खुद को रूट यूजर में कन्वर्ट करो। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, बताओ यस बताओ सर। क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर है, सब लोग आंसर करो। सही आप यस सर, बताइए। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, बेस्ट है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो कि काली क्या है, काली कैसे यूज करना है, बहुत कुछ। अब आई से कि आप काली को यूज करना स्टार्ट करो नॉर्मली। कैसे, मैं आपको कुछ टास्क वर्क दूंगा, आपको वो टास्क वर्क कंप्लीट करना है, देन सबमिट करना है। मैं आपको बेसिकली एक दिन का टास्क वर्क नहीं दूंगा, टास्क वर्क हमारा 3 दिन का होता है। तो जो कल हमने देखा, जो आज देखा और जो कल देखा, उसका पूरे का ओवरऑल कंबाइंड आपका टास्क वर्क रहेगा। तो अभी मैं सिर्फ आज का लिख रहा हूँ। ठीक है, आज अभी सबमिट नहीं करना, सबमिट करना है आपको परसों के बाद, मैं बस लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पहले टास्क वर्क आपका लिख दूँ।
और ये इंपॉर्टेंट है यार, नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी टू सबमिट, ठीक है। सबमिट कहाँ पे करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। अभी बस ये आपका आज का है तो मैं एक दिन का लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 दिन का बेसिकली आपके पास रहेगा, मैं कल का और आज का लिख रहा हूँ। सो अंडर सिस्टम case of 3 different type of OS, why लिनक्स। ये तो आपका कल का चीज हो गई इतनी। अब हम आज की अगर बात करें तो एंड आपका फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स, ठीक है। डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ टर्मिनल, टेस्टिंग बेसिक commands like cd ls er etc, ठीक है। इसके अलावा कल का हम यहाँ पे लिखेंगे, देन मैं ये आपको टास्क वर्क दूंगा, देन उसके बाद आपको ये पूरा सबमिट करना होगा। पूरा टास्क वर्क कंप्लीट करके एक रिपोर्ट फाइल बना के ईमेल एड्रेस पे सेंड करना होगा, जो हमारा हर वीक हम एक टास्क करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? नहीं सर, ये ठीक है। वीडियो बना के भेजिए या कैसे टास्क फाइल सबमिट करे, वही तो समझ नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। आपको एक पीडीएफ बनाना है, ठीक है। पीडीएफ कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। पीडीएफ कुछ इस तरीके से बनाना है आपको। सबसे पहले सिंपल आप अपने एमएस वर्ड वगैरह में जाके कुछ भी वहां पे आपको पहले लिखना है। अब ये एआई यूज मत करना यार, इस काम के लिए एआई यूज करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता। आप सीखने आ रहे हो इसलिए जैसे आप लिख पाओ, इंग्लिश में हिंदी में जैसे कर पाओ, एक्सप्लेन करो जो क्वेश्चन वहां लिखे हुए हैं कि लिनक्स क्यों यूज करना है। जितना आपको आता है उतना लिख दो, ठीक है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि सबमिट हो रहा कोई एग्जाम हो रहा, नहीं, मेरे पास ही आना है। पहले उसको लिखो, देन उसके नीचे आपने जो परफॉर्म किया, लेट्स सपोज आपने एलएस कमांड लगाया, सीडी लगाया, इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट अटैच करो। देन ऐसे करके करके करते करते पूरा पीडीएफ बना लो। उस पीडीएफ फाइल को एक्सपोर्ट करके ईमेल पे सेंड करना है। ईमेल मैं तब दूंगा, अभी आज नहीं कल दूंगा, जब टास्क वर्क कंप्लीट होगा। कैसे होगा मैं दिखा रहा हूँ, बेसिक जो मेरे पुराने टास्क वर्क्स हैं, ठीक है, वो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो जैसे ये किसी ने पीडीएफ भेजा हुआ है, पीडीएफ रिपोर्ट, ठीक है। और देखते हैं नीचे बहुत सारे होंगे, तो नीचे के ईमेल कहाँ गए? ओके, नीचे एक अच्छा ईमेल नहीं दिखा रहा क्या? रुको रुको रुको, ठीक है। देखो इस तरीके से कुछ आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पीडीएफ बना सकते हो, जैसा आपसे बने। आप यहाँ पे देखो, ईमेल में क्या लिखना है आपको, बेसिक अपना नाम, बैच, देन आपको अपना टास्क वर्क अटैच करना है। ये तो दूसरा टास्क का है, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ यहाँ पे जैसे एक्सप्लेनेशन वगैरह हो गया, देन साथ में जो स्क्रीनशॉट वगैरह हो वो स्क्रीनशॉट अटैच करना है, ठीक है। जब कभी कोई फाइल वगैरह होगी, कोई प्रोजेक्ट की कोई और भी चीज़ होगी, तो वो भी लेंगे हम। जैसे ये एक बैच फाइल है, यहाँ हम वायरस बना रहे थे, तब की बात है। तो इस तरीके से कुछ ये टास्क रहेगा। बताओ कर लोगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगी, परफेक्ट। अब बताओ कोई क्वेश्चन डाउट कुछ और बचा हो, कुछ भी हो। देखो कल की क्लास यार, कल की क्लास की वॉइस बहुत कम रिकॉर्ड हुई, मेरे पास किसी का मैसेज आया था,
तो हाँ यार, कल वाली जो क्लास था बेसिकली उसमें वॉइस का थोड़ा इशू होगा, बहुत स्लो रिकॉर्ड हुई है रिकॉर्डिंग में। क्लास में तो परफेक्ट थी, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया था उनको पता होगा क्लास परफेक्ट थी, बट जो ये रिकॉर्डिंग हुई है रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा स्लो हो गई थी। तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी बेटर हो, बट स्टिल आई ट्राई। हम एक अनदर मैं एक माइक अब परचेस कर रहा हूँ लिनक्स में क्या प्रोफेशनली, हुआ, जिससे और जब बेटर हो, लिनक्स के तो लोगों उसका ने इशू नहीं आएगा। वर्जन आप अभी बनाए इस क्लास तो के लिए लिनक्स देख लेना उनके थोड़ा हाथ सा में था। बूस्टर अब वगैरह उन्होंने वॉइस लगा ऐसे के, ऐसे लिनक्स भी बना ठीक है, दिए तो थोड़ा कि जो इंक्रीज हो लिनक्स जाएगी, सिर्फ 2 GB रैम पे चल ठीक जाए। है, और तो कोई इशू नहीं है। हाँ बाकी ये नोट्स नोट्स मैं डाल रहा हूँ आपका, देखो ये वाला जो है नोट्स, सबसे पहली बात ये आप कहाँ पे खोल पाओगे, ये जो मैं जिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ बना रहा हूँ ये सब कुछ, ये पीडीएफ फाइल नहीं है, इसका पीडीएफ नहीं बनता, इसको बोलते हैं वन नोट, ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं वन नोट। इसको अगर आपको ओपन करना है अपने लैपटॉप पे मोबाइल पे, तो आपको पहले एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्री ऐप है वन नोट का। वन नोट ऐप डाउनलोड करो आज फटाफट से आप सब लोग। अगर आप यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करोगे वन नोट तो मिल जाएगा ये वन नोट आप पीसी पे भी डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल पे भी कर सकते हो, आईफोन पे भी कर सकते हो, सब पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस वन नोट ऐप को डाउनलोड कर लो, देखो ये रहा आपका वन नोट। इसी के अंदर आपका ये ओपन होगा, .1 फाइल होगी ये, मैं इसका नोट्स अपलोड कर रहा हूँ आपका, ठीक है। ये देखो ये प्रॉपर समरी आज के क्लास की। बेसिकली हमने टर्मिनल कमांड्स देखे और हमने देखा है फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर में भी बेसिक ये देख लो, और जो मैंने फोल्डर्स का बताया था कि सारे फोल्डर नॉर्मल यूजर ओपन नहीं कर सकता, रूट यूजर सारे ओपन कर सकता है, तो एज अ रूट बनते हैं हम, एज अ रूट। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर आपको दिख रहे हैं, किसी इस फोल्डर के आगे देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्रॉस का साइन, क्रॉस के साइन का क्या मतलब है, इस क्रॉस के साइन का मतलब आप इसको ओपन नहीं कर सकते। ओपन करके दिखाता हूँ मैं, ओपन किया ओपन हो ही नहीं रहा है, दिख रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रूट के यूजर का फोल्डर है, मतलब ये फोल्डर सिर्फ रूट ही ओपन कर सकता है। इसको ओपन करना है तो आपको पहले टर्मिनल पे यहाँ पे नॉर्मली राइट क्लिक करो, ओपन एज रूट पे क्लिक करो, यहाँ अपना पासवर्ड डालो, आप ओपन कर सकते हो उस फोल्डर को, ठीक है। रूट, लेकिन रूट पे आप ज्यादा यूज मत करना, क्यों, क्योंकि रूट से आप अपने पीसी के हार्म भी कर सकते हो, मतलब आप इंपॉर्टेंट फाइल और फोल्डर भी डिलीट कर सकते हो काली के अंदर के, ठीक है। तो इसलिए रूट का फोल्डर यूजुअली आपको ओपन करने की नीड नहीं है, बट हमारे रूट का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, ठीक है। और एक चीज, अगर किसी फाइल को रूट यूजर ने डेवलप किया बनाया है तो नॉर्मल यूजर उसको डिलीट नहीं कर सकता। जैसे अभी हम रूट पे हैं, चलो हाई फोल्डर पे चल के एक फाइल बनाते हैं। हाई फोल्डर कहाँ गया हमारा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर था, पहले डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, ठीक है। ये रहा हाई, हाई के अंदर अब एक फाइल बनाते हैं हम, यहाँ पे फाइल बनाएंगे टच हाई डॉट टी के नाम से, फाइल बन गई हमारी। अब एग्जिट करेंगे इसको, एग्जिट करेंगे, दोबारा से टर्मिनल ओपन करेंगे। अब हमारा टर्मिनल नॉर्मल है, एलएस करते हैं, यहाँ पे एलएस किया, इसको डिलीट करते हैं, rm हाई डॉट टी एंटर किया तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है, परमिशन पूछ रहा है, रिमूव राइट प्रोटेक्टेड फाइल, यस और नो। अभी तक नॉर्मली नहीं पूछ रहा था परमिशन, राइट। अभी आप इसकी जगह एक और फाइल बनाओ, यहाँ पे सेम टच, यहाँ इसका नाम देते हैं यहाँ पे uv.txt, इसको डिलीट करते हैं एक बार, rm uv.txt, तो देखो एक बार में डिलीट हो गई। बट जब rm hi.txt को डिलीट कर रहे हैं तो परमिशन पूछ रहा है हमसे, देखो दिख रहा है, परमिशन पूछ रहा है, और इवन डिलीट नहीं हो रही फाइल। आप फाइल लिख दोगे तो डिलीट हुई, अनटिल एंड अनलेस आपकी फाइल डिलीट नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि वो आपकी रूट यूजर ने डेवलप करा है, तो रूट यूजर आपका सिस्टम एडमिन ही रहता है, चाहे आपने उससे फाइल बना के बाद में हटा क्यों ना दिया हो। समझ गए। अब इतनी चीजों का प्रैक्टिकल कर लोगे, जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी है इन सबको आप लोग बताओ, यस सर। ठीक है। एंड राकेश आपने काली इंस्टॉल कर लिया, आपका काली इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था कल, हाँ हो गया सर। ठीक है, ऑलराइट। सो अब बताओ फटाफट से, कुछ बचा है आज की क्लास में, कोई भी चीज, कुछ टॉपिक वगैरह कुछ रिमेनिंग है क्या, कुछ क्वेश्चन, कोई भी चीज किसी को। सर टर्मिनल में कमेंट्स कैसे लिखते हैं? टर्मिनल पे कमेंट, यार टर्मिनल पे कमेंट्स नहीं होते, क्योंकि टर्मिनल पे हम कोड नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको लिखना है तो आप स्लैश दे के लिख सकते हो। देखो जैसे आप WSL यूज कर रहे हो ना, हाँ। ठीक है, तो चलो मैं भी WSL ओपन करता हूँ, मैं भी, मेरे पास भी WSL है, बट मैं यूज़ नहीं करता उसको ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं प्रोफेशनली काफ़ी टाइम से हैकिंग वगैरह परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको टर्मिनल पे कमेंट्स का। बेसिकली ये जो टर्मिनल पे हम लैंग्वेज लिखते हैं ना, ये भी आपकी एक प्रोग्रामिंग ही है, ठीक है, इसको स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। इस लैंग्वेज का नेम है बैश, ठीक है। ये देखो ये आ गया मेरे पास में WSL,
अब मैं यहाँ पे इसको पहले क्लियर करता हूँ। अगर आपको कमेंट लिखना है तो आप ऐसे स्लैश दे के देन आगे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ cd डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और इसके बाद ऐसे लिख दें हम, ओके ये तो डायरेक्ट ही हिट हो गया। लेट्स सपोज स्लैश, ओके नहीं, तो अभी ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है यार। टर्मिनल पे कमेंट्स वैसे यूजुअली आप अगर इस पे हो, सॉरी इस पे WSL पे तो काम नहीं करेगा। अगर आप नॉर्मल लिनक्स पे हो तो वहाँ पे ऐसे स्लैश दे के चल जाता है, ठीक है, एक स्लैश या दो स्लैश से वहाँ पे चल जाता है, लेकिन इस पे काम नहीं चलेगा WSL पे, ओके सर। ठीक है। और WSL का एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप WSL यूज़ करते हो और आप सोचते हो आपने ऐसे टर्मिनल काट दिया तो काली लिनक्स क्लोज हो गया, नहीं, काली क्लोज नहीं हुआ, बैकग्राउंड पे अभी भी वो आपका सिस्टम स्पेक्स खा रहा है। अगर वो आपको परमानेंटली क्लोज करना, देखो मैं दिखाता हूँ, अगर आपने WSL को नॉर्मली क्लोज कर दिया तो काली आपका बैकग्राउंड पे चलता रहेगा। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा अभी, ये देखो लिख रहा है WSL VM 700 MB की रैम ले रहा है। अगर आपको काले लिनक्स को परमानेंटली क्लोज करना है WSL से तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। WSL क्लोज करने के बाद भी अपने विंडोज़ के टर्मिनल पे ये कमांड लगा देना, WSL शट डाउन। जब एंटर करोगे तब जाके आपका काली परमानेंटली क्लोज होगा, ठीक है। ओके सर। चलो, और किसी को कोई डाउट है, कुछ बचा हो तो बताओ, या सबको क्लियर है? क्लियर है तो बता दो क्लियर है। ठीक है राकेश, ठीक है। सईद आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है। कार्तिक आपको? ठीक है क्लियर है। चंद्रपाल आपको भी क्लियर है, राइट। चलो, सो आदित्य आज की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई इशू नहीं, उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलो, सो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी कल है। कल तक आप लोग ये प्रैक्टिकल सारे कंप्लीट करके रखना, क्योंकि मैं आपको टास्क वर्क दूंगा तो टास्क वर्क में आपको भेजना पड़ेगा वो चीज़ें करके। तो कल तक आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेना, ठीक है, कि सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा हो। कोई भी इशू, कोई भी डाउट होता है तो आप कल मेरे से पूछना। बाकी आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास में हम नेटवर्किंग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्वाइन करना, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, गुड बाय एवरीवन।